Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Good evening to one and all present here and welcome to another lecture of Home Revise. So yes, what we are doing, आपको ये chapter पहले था या 10th standard or anyone else, just tell me, आपको microbiology पहले था या कभी आपने ये term सुना है microbiology? So that I can just give a short introduction about what we are going to study in this chapter. Ready? Okay. Yes, ma'am. Okay, so have you heard about the term microbiology? Okay, आपको पता है ये जो आपको एक चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें लोग अपना बीएससी, एमएससी, पीएचडी भी करते हैं. तो सोचो ये कितना एक पूरा एक अलग ही फील्ड है. किसका? साइंस का. ओके, इट इज अ डिफरेंट स्ट्रीम. अब जैसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी इज अ पार्ट. ओके, तो यस, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में. माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज. ओके, नेकेड आईज से नहीं देख सकते तो फिर कैसे देख सकते हैं? विद द यूज ऑफ व्हाट? विद द यूज ऑफ व्हाट? वो भी माइक्रो से ही चालू होता है. कौन बताएगा मुझे? अगर हम लोग कोई चीज को नेकेड आई से नहीं देख सकते तो हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी? We can see it with the help of microscope. उसमें भी माइक्रो है, इसमें भी माइक्रो है. So what is that micro? ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज. तो इसमें हम लोग वो सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग देख नहीं सकते हैं. ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से? स्टूडेंट्स, हम लोग ने इतने सारे इकोसिस्टम वाला चैप्टर किया, हम लोग ने इतने सारे चैप्टर किए. मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर. फिर आप लोग ने मेरे मुंह से ये वर्ड्स भी सुना होगा, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जहां जहां माइक्रो आ रहा है, समझ में आ रहा है अभी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स तो कोई भी लिविंग थिंग. ओके, माइक्रो मतलब एकदम छोटी. तो माइक्रोबायोलॉजी में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, विच कैन बी सीन बाय अ माइक्रोस्कोप. वेरी नाइस, गुड प्रतिभा. माइक्रोस्कोप. अभा ने आंसर दिया है, मरियम ने आंसर दिया है, युक्ता, वेरी गुड. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. तो समझ में आ गया ना आप लोग को? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे. जब मैं आप लोग को इकोसिस्टम पढ़ा रही थी, डू यू रिमेम्बर, मैंने आप लोग को बोला था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर. ठीक है, चाहे वो लैंड में हो, वाटर में हो, एयर में हो, ह्यूमन बॉडी में हो, हमारे स्किन पे हो, सब जगह, हर एक जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. बट उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है और कोई कोई हमारे लिए हार्मफुल है. अगर हम लोग कोविड के बारे में अगर पढ़ते हैं, सबको पता है अभी कोविड क्या है. ठीक है, इट इज नथिंग बट व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम लोग उसको कोविड को किसके अंडर पढ़ेंगे? अंडर माइक्रोबायोलॉजी. विल स्टडी अबाउट कोविड बिकॉज इट इज माइक्रो, इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. तो वो हमारे लिए यूजफुल है क्या हार्मफुल है? एवरीवन नोज कोविड हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, डिजीज कॉजिंग है वो, राइट. तो ऐसे हार्मफुल और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग ये चैप्टर में आप लोग देख सकते हो. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी फ्यू एनिमेटेड फाइल्स इन दिस. ओके, अगर आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे एनिमेशन में चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एज यूजुअल आपको होम रिवाइज लेना पड़ेगा. एम आई राइट? कोई कोई हार्मफुल है, यस राइट. कोई कोई हमारे लिए डायरेक्ट हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं. ठीक है, और कोई कोई हमारे हेल्प कर सकते हैं. हेल्प करने में क्या क्या आता है? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस क्या है वो माइक्रोब्स के. ठीक है, इंडस्ट्री में हम लोग उनको यूज करते हैं. हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं. चीज बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं. विनेगर बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, गम बनाने के लिए. तो इतने इन्यूमरेबल एप्लीकेशंस है किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, राइट. I am Sahil Shah and I like all your videos. You are a really good teacher. Thank you. Okay, sorry मैंने आपको योगेश बोला था इसलिए आपने मेंशन किया है. Okay साहिल, थैंक यू सो मच. सब लोग ने लाइक किया है? ओके, ठीक है. तो लेट्स सी एन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें. अब आप लोग को एक लिंक समझे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं. हम लोग वही चीज पढ़ेंगे ना जिसका हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ एप्लीकेशन हो. ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने दूध को रख दिया बनाने के लिए दही. ठीक है, वो क्यों बना, क्या है वो प्रोसेस, तो वो सब आपको पता होना चाहिए ना. बीइंग एजुकेटेड, बीइंग लिटरेट, आप लोग को उसके पीछे का फिनोमिनन पता होना चाहिए. तो वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था एवरीडे लाइफ का.
Let's see what it is. Chapter 7, Introduction to Microbiology. Students, in this chapter, we shall study important points like applied microbiology, industrial microbiology, products. We shall study these topics. प्रोडक्ट्स में अभी जो भी मैंने मेंशन किया ना आपको, योगर्ट, चीज, विनेगर और एंजाइम्स, ये जो भी मैंने बताया ना, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट्स, मतलब हमको उससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ओके, वो सब हम लोग देखने वाले हैं. मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी? ओके, आई विल टेल यू. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? दोनों में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, बट माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पर्टिकुलरली वो लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं जो क्या है, माइक्रो है, ठीक है, विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, जो बहुत छोटा है, ठीक है. फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ने पूरा उसके बारे में पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, इसके अंदर क्या है, कौन सा ऑर्गेनल्स है, इसमें कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग ने उसमें वो माइक्रोब्स में खुद का कुछ टेक्नोलॉजी डाला, समझ में आ रहा है, खुद का कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डाला जिसकी वजह से हम लोग वो माइक्रोब्स को बढ़ा सकते हैं या फिर हम लोग उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं. तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में उसके बारे में पढ़ते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में उसमें हम लोग अपने ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं, हमारे से कोई चेंज करते हैं उसमें. इज दैट अंडरस्टूड? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, कोट यहीं से प्रोवाइडेड है वो. If you want to see microorganisms, we need microscope. Why we need microscope? We need microorganism. What? We need microscope because we can't see microorganisms, so we need microscope. तो इतना आपको टंग ट्विस्टर बनाने की क्या जरूरत है साहिल? इसको एकदम सिंपली भी तो आप प्लेस कर सकते थे ना, एकदम टंग ट्विस्टर कर दिया आपने. मतलब उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना था, साहिल शाह का कंक्लूजन सिर्फ इतना था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है, राइट? चलो हम लोग अप्लाइड microbiology, branch of biology in which study of the enzymes related to some prokaryotes and eukaryotic microbes, proteins, applied genetics, molecular biology, etc. is performed, is called as applied microbiology. Okay, now you have to remember this term, applied microbiology. किसको याद है, मैंने एंजाइम्स के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था. कोई तो लेक्चर में मैंने आप लोग को एंजाइम्स के बारे में बताया था, याद है? किसको याद है? मरियम वाज देयर फॉर दैट लेक्चर, इतना तो मुझे याद है, और कौन था मुझे पता नहीं है. एंजाइम्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, 8th का लेक्चर था. ओके, तो एंजाइम्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसमें, हम लोग जब भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोग यूज कर देखोगे वो रहेंगे एंजाइम्स, जिसको मैंने क्या बोला था, दे आर व्हाट, नथिंग बट बायो कैटलिस्ट. याद है आप लोग को बायो कैटलिस्ट? और कैटलिस्ट क्या होता है ये भी बताया था मैंने. अभी कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको होने को बहुत टाइम भी लग सकता है, कुछ फास्ट हो जाते हैं पर किसी किसी को बहुत टाइम लग सकता है. अब हमारे बॉडी में इतना टाइम है क्या? अभी मेरा ये स्टार्च अंदर जाएगा, फिर वो ब्रेक डाउन होगा, ऐसा करते करते एक चीज को डाइजेस्ट होने ना बहुत बहुत महीने लग जाएंगे. अगर हमारे पास एंजाइम्स नहीं होते तो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर या फिर हमारे गट के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं ना उसको फटफट करते हैं. क्या करते हैं? वो रिएक्शंस को फटाफट करते हैं. ओके तनिष्का, मैं आपको अच्छे से बाद में समझाती हूँ. Which chapter is this? Introduction to Microbiology, Standard 10th. ओके, तो हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं. और कौन से एंजाइम्स? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो एकदम प्रिमिटिव है, अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब एकदम सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. और यूकैरियोट मतलब अच्छे, अभी वो एडवांस हो गए हैं, अब वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, ठीक है. तो प्रो वर्ड से समझ में आता है. कैरियोट्स मतलब वो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है. प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इसमें अप्लाइड जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं. किसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है मुझे बताओ, तो वो लोग, आप लोग आगे आपका करियर बना सकते हो इस सब्जेक्ट में. आपको पता है आई एम मेकिंग माई करियर इन दिस सब्जेक्ट ओनली, इसलिए आप लोग को कुछ भी डाउट है इसमें तो आप लोग पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम डूइंग माई MSc इन दिस सब्जेक्ट. समझ में आ रहा है? आप लोग का पूरा एक करियर बन सकता है ये जो मैं अभी आप लोग को समझा रही हूँ इससे. A substance usually produced by plants and which have a chemical change to, yes, without being changed itself. Very good Mariam, copy paste किया आपने.
साहिल, युक्ता से मैम सिर्फ 10th और ग्रामर का ही लेक्चर अटेंड करती हूँ। ओके, दैट्स गुड। आई एम इंटरेस्टेड एंड हु एल्स इज इंटरेस्टेड। अभी एक मेडिकल फील्ड अलग होती है, ये फील्ड पूरी अलग है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? प्रोकैरियोट्स इज यूनिसेल्युलर एनिमल, यूकैरियोट्स इज मल्टीसेल्युलर। ओके, दैट्स गुड। The study is used for the society and various products like food and medicines जब हम लोग वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उनका एप्लीकेशन किधर देखोगे? फूड में, मेडिसिन में। are produced on large scale with the help of microorganisms. Industrial microbiology. समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रही हूँ? आई एम इंटरेस्टेड टीचर, दैट्स गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आप लोग को। हम लोग के पास ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और वो बहुत फेमस है, आप लोग को वो नाम याद रखना चाहिए, ई कोलाई। ठीक है, क्या नाम है उसका? ई कोलाई। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है एस्केरिशिया कोलाई। तो हम लोग ना यूजुअली यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं कुछ भी चीज बनाने के लिए, इंडस्ट्री में, यहाँ वहां सब जगह। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना थोड़ा प्रोटीन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ अपनी तरफ से। मुझे पता है मेरे को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर मुझे इससे प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, अब मुझे वो प्रोटीन चाहिए उसमें से, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इतने छोटे, उसमें से कितना ही प्रोटीन मिलेगा मुझे? इतना सा। ठीक है, बट अगर मैं वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लोन करती हूँ, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है ना? पता है ना, हम लोग ने क्लोनिंग पढ़ा है। ठीक है, टिश्यू कल्चर पढ़ा है हम लोग ने। क्या कर सकते हैं हम लोग? एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बहुत डिवाइड होता है वो, बहुत, अगर उसको प्रॉपर कंडीशंस देंगे, फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे ना, तो वो बढ़ते जाता है, खत्म, रुकती नहीं है वो। ठीक है, डिवाइड होना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर वो बढ़ते जाएगा तो अगर हम लोग ने वो प्रोटीन डाल दिया जो मुझे चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इंसुलिन। आपको पता है ना इंसुलिन? सुना है डायबिटीज वालों को देते हैं इंसुलिन, मुझे अब ये बहुत सारा चाहिए इंसुलिन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? मैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो डाल दूंगी इंसुलिन। ठीक है, अब वो जितने डिवाइड होगा उतना मेरे को सब में से मैं इंसुलिन निकाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने एक में डाल दिया तो वो जितने भी अपने प्रोजेनी बनाएगा वो सब में इंसुलिन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सब में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंसुलिन आई कैन एक्सट्रैक्ट इट, राइट? एग्जैक्टली, कॉन्सेंट्रेशन करो आ जाएगा। You are taking too much pain when you are telling online lecture. Waste I will goods. What? Too much pain when you are taking online lectures. Your pain will not get waste. I will score good. How sweet. Very nice. देखो ऐसे स्टूडेंट्स मिलते एकदम दिल खुश हो जाता है। ठीक है, कुछ वेस्ट। व्हाट इज इंसुलिन? यस, मैं बताती हूँ मरियम। ऐसे कोई बोलता है ना तो ऐसा अच्छा लगता है कि ठीक है, ये लोग को हेल्प तो हो रही है कुछ, यही हमारा एम है, राइट? दिस इज आवर एम, ताकि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिले, आप लोग को समझ में आए यहाँ पे। ओके, इंसुलिन क्या है पता है आप लोग को? अभी अगर मेरे बॉडी में ना मतलब शुगर लेवल, व्हाट इज इंसुलिन मैम? हाँ देखो, जब ना डायबिटीज वालों को क्या हो जाता है पता है? बॉडी में जो ब्लड है ना, ब्लड में ना शुगर बढ़ जाता है। यूजुअली हम लोग जो भी मीठी चीज खाते हैं ना, तो उसमें से जो शुगर है ना वो लिवर में स्टोर होता है। क्या होता है? लिवर में स्टोर होता है। बट उन लोग का लिवर में स्टोर नहीं हो पाता है प्रॉपरली, वो क्या कर देता है? ब्लड में चला जाता है। और ठीक है, लिवर में स्टोर करने का काम किसका है? इंसुलिन का है। ठीक है, क्या किसका काम है? इंसुलिन का, पैनक्रियाज में, सॉरी। तो वो इंसुलिन क्या करता है? वो ब्लड से लेके जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इंसुलिन है ही नहीं तो फिर ब्लड का शुगर लेवल तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो ब्लड में से शुगर को लेके जाने का काम है इंसुलिन का, और इंसुलिन तो है ही नहीं हमारे बॉडी में। ठीक है, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो गया है वो सामने वाले को। तो क्या हो गया है? उनके ब्लड में शुगर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत से ये हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स हो सकते हैं उसके। तो अभी अगर मैं इंसुलिन बाहर से देती हूँ, ठीक है, इंजेक्ट करती हूँ इंसुलिन, तो क्या होगा? इंसुलिन तो जा रहा है ना मेरी बॉडी में, और वो अपना काम करेगा। इंसुलिन क्या करेगा? मेरे वो ग्लूकोज को ले लेगा, मेरे शुगर को ले लेगा। ठीक है, और मेरा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है। कैसे? इंसुलिन लेने से, बाहर से। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? समझा? तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। शुगर लेवल बढ़ गया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज, यानी उसमें इंसुलिन कम हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। समझा आपको इंसुलिन?
in days how much online lectures you are taking? Every day online lectures होते हैं मेरे, 3-4 lectures होते हैं usually, but अभी मैं 1 week से नहीं थी, मेरे एग्जाम्स थे इसलिए। तो देखते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। The science is related to commercial Oh. use of microbes in which various economic, Right. social, and environment-related processes and products are included. Various microbial processes useful for this purpose are carried out. Industrial microbiology. Main features. A. Various productions with the help of fermentation process. ओके तो अब ये क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके ये देखते हैं। आई अंडरस्टूड। ओके यस, वो इंजेक्शन लगाते होगे, उसमें इंसुलिन होता होगा, है ना मरियम? ठीक है, कभी पूछना आप कि क्या होता है वो आपको, ठीक है? चलो पहला क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का। ए पार्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस? आपको पता है आप लोग की मम्मी लोग इडली या फिर डोसा कुछ भी बनाने के लिए रात भर वो उड़द की दाल को क्या करते हैं? भिगाने रखते हैं, पता है आप लोग को? सोक करते हैं पानी में और फिर सुबह बनाते हैं उसको। सुना है आप लोग ने? When diabetes can be in control, we can follow all precautions that we need to. हाँ, स्वीट नहीं खाना है ताकि हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़े ना। यस राइट साहिब। ओके तो यस क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फर्मेंटेशन। तो मम्मी लोग क्या करते हैं? उड़द की दाल को क्या करते हैं पता है ना आप लोग को? भिगाते हैं रात को ताकि ना वो, यस राइट मरियम। फिर क्या हो जाता है उसमें फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो वो उड़द की दाल को फर्मेंट करते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, अभी उड़द की दाल एक एग्जाम्पल हो गया था, और फर्मेंटेशन किधर किधर होता है? अभी फॉर एग्जाम्पल कर्ड बनाने के टाइम, ठीक है, दूध से कर्ड बनाने के टाइम पे, दही बनाने के टाइम पे फर्मेंटेशन लगता है। तो ये सब फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? आपको पता है पिज्जा का जो ये होता है हमारा बेस जो होता है, या फिर कोई भी हम लोग पाव या फिर कुछ भी ब्रेड, ये सब के लिए भी क्या लगता है? फर्मेंटेशन लगता है। व्हाट इज दैट फर्मेंटेशन? कोई भी चीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके वो चीज को फर्मेंट करती है, सड़ा देती है। ओके इज दैट अंडरस्टूड? अब वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। फर्मेंटेशन तो आपने सुना रहेगा। Bread, cheese, wine, raw material for chemicals, enzymes, nutrients, medicines, etc. ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स है। अभी बताया ना मैंने आप लोग को ब्रेड। यस तो आपको थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी लगता होगा ना वो, और देखो हम लोग उसको ज्यादा टाइम रखेंगे तो वो खराब हो जाता है। दही हो गई, ब्रेड हो गया, चीज हो गया। वाई? बिकॉज वो फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो माइक्रोब्स उसको पूरा सड़ा देंगे, तो पूरा तो गंदा होके नहीं खा सकते ना हम लोग। एक ही टाइम तक हम लोग को सड़ाना पड़ता है। आपको पता है वाइन भी कैसे क्रिएट होती है? वाइन कैसे बनती है पता है ना आप लोग को? सड़ा के, ठीक है, वो आपको पता है वो ग्रेप्स को या फिर शुगर केन को, ये सबको सड़ा के बनता है। इज दैट अंडरस्टूड? यस टीचर। हेलो B. वेदांत। Use of microbes for garbage management and pollution control. ओके पहला देगा फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसमें क्या एप्लीकेशन थे? हम लोग के खाने पीने की चीज के एप्लीकेशन थे, इतना समझा? सेकंड क्या था? गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन। ये कैसे होगा स्टूडेंट्स? सोचो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बताओ आप लोगों को कैसे? ठीक है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो वेस्ट चीजें खा सकते हैं, उनका ना खाना ही वो होता है। ठीक है, अब माइक्रोब्स में तो बहुत सारे टाइप है, बहुत ज्यादा टाइप्स है। ठीक है, उसमें कुछ तो पर्टिकुलर माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनका खाना है वेस्ट चीजें। ओके तो अगर मैंने उनको वेस्ट में डाल दिया तो लोग वेस्ट खा लेंगे उधर से। ठीक है, और उतना मेरा एरिया क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। एम आई राइट? आज तक जिंदगी में वाइन नहीं पिया है, मैं पीऊंगी। ओके don't say anything to ma'am, she's teaching for us, we should know all concepts, so don't say it is boring Ranjana, you can leave meeting। एग्जैक्टली अगर इसलिए मैं उनको इग्नोर करती हूँ। अगर आप लोग जिसको इंटरेस्ट है वो रहेगा, जिसको पढ़ाई करना है दिल से, जिनको वेस्ट नहीं करना है वो रहेगा, जिनको करना ही है, जिनको कुछ काम नहीं है तो वो लीव कर देगा, नो प्रॉब्लम। ओके
इज दैट अंडरस्टूड? गार्बेज मैनेजमेंट दिख रहा है, अभी ये कचरा है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, कचरे को कैसे साफ करेंगे, उसके अंदर का वेस्ट खा के उतना क्या हो जाएगा, वो एरिया साफ हो जाएगा। और इतने से माइक्रोब्स नहीं लगते उधर पे, हम लोग ना उधर पे ऐसे जैसे उधर पे बहुत सारे माइक्रोब्स डाल देते हैं, लोग खा के क्या होंगे, डिवाइड होंगे और ऐसा करते करते वो साफ होता जाएगा वो एरिया। फिर बाद में यहाँ पे ऑयल स्पिल्स है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स में भी कोई माइक्रोब ऐसे होते हैं, अभी ये तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन माइक्रोबायोलॉजी का, आप लोग को पता है। कुछ माइक्रोब्स ना ऑयल, ठीक है, ये जो ऑयल स्पिल होता है ना, उसमें का ऑयल साफ कर सकते हैं। तो सोचो कितना काम आ सकता है वो, ठीक है। ऑयल स्पिल्स होता है, पता है ना आप लोग को, सुना रहेगा। Can you recall? समझा आप लोग को, ठीक है। अब मैं आप लोग को चीज और बटर प्रोडक्शन बताती हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, अपन देखते हैं, चलो। Butter. Two types of butter, like sweet cream and cultured, are produced on large scale. Microbes are used for production of cultured variety. 4. Cheese production. Cheese is produced on large scale from the abundantly available cow milk all over the world. First, chemical and microbial tests of milk are performed. चीज कैसे बनता है देखो। Microbes like Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris, and Streptococcus thermophilus. अब मैंने आप लोगों को बोला ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, नाम देखो कितने डिफिकल्ट होते हैं। जितनी छोटी चीज ना उतना ज्यादा हार्ड नाम है, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो इतने से बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्रिमोरस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है, ठीक है। याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। Are mixed with milk. It imparts sourness to the milk. ठीक है, सारनेस समझ में आ रहा है, खट्टा, ठीक है, क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है थोड़ा। ऑब्वियसली चीज आपको थोड़ा सा सार नहीं लगता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिल्क में जब हम लोग वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं तो वो चीज बनता है। After this, to impart the dense texture, whey, that is water in yogurt, needs to be removed. देखो ऐसे योगर्ट में से वाटर निकाल देंगे, पता है ना, छाछ बोलते हैं जिसको, सुना है, था आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में। An enzyme, rennet, obtained from alimentary canal of cattle, was being traditionally used earlier. However, an enzyme protease obtained from fungi is used at present to produce vegetarian cheese. अभी देखो चीज में, अभी वेजिटेरियन लोग भी चीज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी चीज खाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन पीपल बोलेंगे कि हम लोग को आई मीन एनिमल से निकाला हुआ रेडिट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वेजिटेरियन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मशरूम यूज करते हैं। The whey is separated from yogurt, which has some other uses. Then, process of production of cheese is started through steps like cutting the solid yogurt into pieces, washing, rubbing, salting, and mixing of essential microbes, pigments, and flavors. पता है ना, फ्लेवर्ड चीज भी सुना रहेगा आप लोग ने। Then, cheese is pressed and cut into pieces and stored for ripening. ठीक है, राइपनिंग क्या होता है पता है, जितना ज्यादा टाइम हो जाता है ना उतना ज्यादा अच्छा लगता है चीज, ठीक है। राइपनिंग में ये सब प्रोसेस होता है। वेज फ्राइड राइस, ओके, आई एम वेजिटेरियन, ओके, यस, 4 o'clock से 6 o'clock, ओके। तो समझा आप लोग को क्या किया हम लोग ने पहले, हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से मतलब हम लोग ना लार्ज स्केल पे, हम लोग घर में तो इतना सा दही बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में चीज का प्रोडक्शन करना है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले मिल्क लिया, उसके कुछ टेस्ट किए, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला, तो वो मिल्क क्या हो गया, फट गया। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला तो मिल्क क्या हो गया, फट गया। मिल्क फट के क्या बन गया, दही बन गया, ओके। देन दही को हम लोग ने प्रोसेस किया, योगर्ट को हम लोग ने प्रोसेस किया, उसका राइपनिंग किया, ये किया वो किया, ठीक है। उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स डाला, उसके अंदर फ्लेवर्स डाले, ओके, फिर प्रेसिंग किया, फिर हम लोग को ऐसे चीज मिला। समझा आपको, ठीक है। आप लोग ने प्रोसेस तो देख लिया एनिमेशन में। अगर आप लोग ये रीड करते हैं ना, आप लोग को बोर लगता है, अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको मजा आएगा। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, कल्चर्ड चीज बना रहे हैं हम लोग, ये वाला चीज बना रहे हैं। पहले हम लोग ने मिल्क लिया, मिल्क को हम लोग ने पहले उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाला, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस डाला, लैक्टोबैसिलस क्रिमोरिस डाला, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मिस डाला। फिर क्या हो गया, मिल्क क्या हो गया, फट गया। देखो दिख रहा है आप लोग को, मिल्क फट गया, तो फिर वो ऐसा हो गया,
ठीक है। फिर उसमें से हम लोग ने मिल्क फट जाता है तो ऑब्वियसली पानी का पार्ट अलग हो जाता है और सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है। देखा होगा ना आप लोग ने, जब मिल्क फट जाता है तो दो अलग अलग पार्ट मिलेंगे हम लोग को, पानी का पार्ट अलग हो जाता है और सॉलिड अलग हो जाता है। तो उसमें से जो पानी वाला पार्ट है वो हम लोग ने निकाल दिया ऐसे। ऑब्वियसली मैं ऐसे करूंगी तो पानी निकल जाएगा ना, दिख रहा है आप लोग को, वो पूरा पानी निकाल दिया हम लोग ने, ठीक है, ताकि उसको मिल्क डेंस रहे, सिर्फ पानी लिक्विड ही ना रहे। ओके, निकाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग को उसके अंदर डालने का है चीज बनाने का जो मेन चीज है, ठीक है। चीज बनाने का मेन चीज, उसको क्या बोलते हैं पता है? रेनेट। क्या बोलते हैं? रेनेट। तो रेनेट हम लोग को कहाँ मिलता है? कैटल के एलिमेंट्री कैनाल में से हम लोग को वो रेनेट मिलता है, तो हम लोग लेके उसको डाल देते हैं। बट जो नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है वो बोलते हैं हमको एनिमल के कैटल में से नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग ने यहाँ से रेनेट लेना चालू किया, एंजाइम लेना चालू किया, प्रोटीएज, जो रेनेट के जैसा काम करता है। रेनेट क्या करता है? वो योगर्ट को चीज बनाने में हेल्प करता है। ओके, ऐसा फिर वो चीज बन जाएगा, वेजिटेरियन चीज बन जाएगा। ओके, फिर अब इसमें से वो जो वे है, वे मतलब जो भी वेस्ट है उसको हम लोग ने सेपरेट कर दिया योगर्ट से, ठीक है। फिर बाद में अभी प्रोसेस चालू हो गया जिसमें क्या है? वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग। आपको पता है थोड़ा सा सॉल्टी रहता है ना चीज, सॉल्टिंग, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, उसके अंदर और माइक्रोब्स डालते ताकि वो सड़ जाए, क्योंकि सड़ा हुआ चीज ही खाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। वो जो माइक्रोब्स में है ना वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ओके, पिगमेंट्स डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं। ओके, दिख रहा है ये सब? पिगमेंट, फ्लेवर्स, समझा आप लोग को? किसको समझा चीज का प्रोडक्शन? कौन बताएगा मुझे? फिर लास्ट में राइपनिंग होता है, मतलब उसको सड़ाने के लिए रख देते हैं बहुत टाइम तक, फिर बेचना चालू करते हैं। Please come in our school to teach science, and school has better science teacher. They are not clearing our concepts. Address English medium. अरे बाप रे, आपने एड्रेस भी डाल दिया। स्कूल में नहीं पढ़ाते, ठीक है ना, स्कूल में नहीं पढ़ाते, यहाँ पे तो पढ़ रहे हो ना आप लोग। आई अंडरस्टूड, समझा आप लोग को चीज कैसे बनता है, ठीक है। और उसमें माइक्रोब्स का काम क्या है, मतलब पर्टिकुलरली? ओके, व्हाट टाइम? ओके, नेक्स्ट लेक्चर का मोस्टली इट विल बी टुमारो, लेट्स सी। ओके, बाकी अभी मैथ्स का लेक्चर अब भी हुआ ना आपका थोड़े टाइम पे। यस, 4 o'clock to 6 o'clock के बीच में ही लेक्चर्स हो गए, आप लोग बस आके ज्वाइन कर लो, जो भी मैम का लेक्चर आप लोग अटेंड कर लो। ओके, आई हैव अंडरस्टूड, थैंक यू, वेलकम। ओके, अगर मुझे मरियम और साहिल ये दोनों के अलावा कौन बोलेगा कि जिसको समझा है? बताओ मुझे, कौन है ऐसा जिसको समझा है? टेल मी। यस, राइट, हाँ, प्रीति मैम का। विनेगर प्रोडक्शन आप लोग देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना। बेवरेजेस देखते हैं थोड़ा सा। Production of beverages. ड्रिंक्स, हाँ, Here's ड्रिंक्स। a table showing fruits, microbes used on the fruit, picker, microbe कॉफी बनाने के लिए फ्रूट हम लोग ये वाला यूज करते हैं, उसमें ये वाला माइक्रोब डालेंगे, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, ठीक है। क्या करता है माइक्रोब? क्या करेगा? सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट, ठीक है। अब हम लोग एक एक फ्रूट में से सीड नहीं निकाल सकते, तो ये पर्टिकुलरली बैक्टीरिया ये काम करता है, हमको जो मिलता है वो मिलती है कॉफी के ग्रेन। used is Okay. Lactobacillus brevis. और देखते हैं, ये भी कोकोआ के लिए है, वाइन के लिए है, Used is ग्रेप से बनता है वाइन, ठीक है। माइक्रोब सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है। ईस्ट फर्मेंटेशन होता है उसका। Saccharomyces, which produced is wine. 4. Apple. एप्पल साइडर विनेगर सबने सुना रहेगा, ठीक है। Microbe used is Saccharomyces cerevisiae. It is used for fermentation of juice. समझा भी आप लोग को, ठीक है। बेवरेजेस कैसे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ पर्टिकुलर काम रहता है। मोस्टली क्या रहता है पता है? फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या काम करते हैं? फर्मेंटेशन। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, चलो अब मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, मैम टेक ब्रेक फ्रॉम 2 hours, योर टीचिंग ब्रेक इज नेसेसरी, मीन्स आई एम केयरिंग फॉर यू। थैंक यू साहिल, बट मैंने तो अभी स्टार्ट किया लेक्चर लेना।
मैम ऑफलाइन टीचिंग इज गुड, आई नो, बट देन नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट ना, अभी हमारा तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो ठीक है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या ऑनलाइन? ठीक है, आप लोग के डाउट्स क्लियर होते हैं। पता है कोई कोई ऑनलाइन टीचिंग इज लाइक बस आप लोग जूम चालू कर दो, आप लोग का कैमरा ऑफ करके अपना अपना सोए रहते हो, अपने अपने इसमें रहते हो, किसी को कोई खबर नहीं रहती। बट यहाँ पे क्या है, आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते, मैं आप लोग का आंसर्स देती हूँ, हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? मैम ओवरवाइज की सारी टीचर्स मुझे पसंद है, बट अगर एक चूज करना है तो मैं आपको चूज करूंगी। थैंक यू सो मच मरियम, दोनों टीचर बोल रही थी मुझे आज ये बात। मैम का लेक्चर 30 मिनट्स का है, इससे पहले दूसरी मैम का था, यस राइट। ओके, रुचेश को समझा। मैम कितना बफरिंग करते हैं कुछ लोग। कर रहा। ओके, माइक्रोबियल एंजाइम्स। ओके, पहले स्टार्ट करने से पहले सबको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को फटाफट करते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जिनको एंजाइम्स के जिससे हम लोग वो कर सकते हैं? Microbial enzymes. Nowadays, instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in chemical industry. These enzymes are active at low temperature, pH, and pressure, due to which energy is saved, and erosion-proof instruments are also not necessary. देखो, पहले ना हम लोग ना इंडस्ट्रीज में केमिकल्स यूज करते थे एज एंजाइम्स। ठीक है, हम लोग पहले कैटलिस्ट के लिए, रिएक्शन जल्दी होने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं। फिर हमको एक टाइम पे पता चला हम लोग कुछ माइक्रोब्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ माइक्रोब्स भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को और सेफर चीजें मिलेगी और अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है, तो वो एंजाइम्स के कुछ मतलब कंडीशंस होते हैं जिसमें वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अभी कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, एकदम -डिग्री पे है, सिर्फ ठंडी की जगह पे। ओके, कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोब्स अवेलेबल है। इज दैट अंडरस्टूड मैम? यस, स्कूल मैम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते। ओके, स्कूल वाले को पढ़ाया है, कुछ नहीं समझ में आता है। Yes. Okay. Enzymes carry out specific processes, hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized. ये लाइन का मतलब समझा कि मैं आप लोग को समझाऊं? ये वाली लाइन का मतलब आपको समझाओ? अगर आप लोग ऐसे टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे ना, आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ताकि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे एग्जाम से पहले तो आपको समझा, हाँ सगतना मैम ने मुझे ये बोला था, ठीक है, अभी मेरे को याद रहेगा। ओके, अब ये लाइन का मतलब समझाती हूँ। अगर हम लोग कोई केमिकल यूज करते हैं कोई भी रिएक्शन में, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब आप लोग ने केमिकल रिएक्शंस पढ़ा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बता कोई भी मेटल के साथ मतलब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दूं, तो समझो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरा क्या है, बाय प्रोडक्ट है। कुछ तो भी वेस्ट बनता ही है। क्या होता है, कुछ तो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता ही है जब हम केमिकल्स यूज करते हैं। बट जब हम लोग माइक्रोब्स यूज करेंगे, ठीक है, जब हम लोग एंजाइम्स यूज करेंगे, तो कोई ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर हमको बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उसको हम लोग प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, वो बाय प्रोडक्ट्स को हटाना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत कॉस्ट लगता है। अगर हम लोग ऐसे घर में छोटा सा करेंगे तो ठीक है, बट तुम लोग समझ रहे हो, वो एक इंडस्ट्री है, उधर कितना ज्यादा अगर कोई रिएक्शन उधर हो रहा है तो उसके बाय प्रोडक्ट भी कितना बनता होगा, कितना वेस्ट निकलता होगा। ठीक है, तो वो वेस्ट हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज करेंगे, ताकि हमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट ना मिले, केमिकल ना रहे उसमें, तो हमारा ही फायदा है ना। अगर उसमें केमिकल्स नहीं, अच्छी चीजें हैं उसमें। ओके, हाँ, कचरा जो बचता है, नॉट एग्जैक्टली कचरा, वो कचरा इज केमिकल्स, यहाँ पे वो कचरा इज नथिंग बट केमिकल्स, और हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है, समझा तेजस? क्या फिर से समझाऊं? एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेसेस, ठीक है, हेंस अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स, जो हमको नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी है, आर नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू विच एक्सपेंसेस, यानी मेरा पैसा कम लगेगा। ऑन व्हाट, किस पे पैसा कम लगेगा? प्योरिफिकेशन पे, वापस से प्योर करो, ये करो, वो करो। ठीक है, In case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposition of waste material is avoided
and enzymes can be reused. वापस से ये बहुत कॉम्प्लेक्स लाइंस है, इसको भी समझाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन, हम लोग एंजाइम के जैसे हम लोग एंजाइम्स के लिए केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, माइक्रोब यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे माइक्रोबियल एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड, ओके। वेस्ट मटेरियल्स बनता ही नहीं है, ठीक है। हमको वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट मतलब रिएक्शन से हटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको डीकम्पोज या फिर कोई चीज को एलिमिनेट कर देते या फिर डीकम्पोज कर देते, डीकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऊपर से वो केमिकल तो एक बार यूज होके चला जाएगा, अगर हम लोग केमिकल यूज करते कोई भी एज कैटलिस्ट तो वो यूज होके खत्म हो जाएगा, बट माइक्रोब्स को तो हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर ये हो गया, ये रिएक्शन हो गया, मैं माइक्रोब को निकाल सकती हूँ और फिर वापिस से वो माइक्रोब दूसरे, समझो एक बैच है मेरा, ठीक है, उसमें दूध का दही बन रहा है, ठीक है, दूध का दही बन रहा है, दूध है उसमें और उसके अंदर क्या हो रहा है, कर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, योगर्ट प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ माइक्रोब्स डाला था। अब वो जब दही बन गया है तो मैं वो माइक्रोब्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, दूसरा वो दही को निकाल सकती हूँ, दूसरा दूध का बैच ले सकती हूँ, उसके अंदर वापस से वो माइक्रोब्स डाल सकती हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स को रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स को रीयूज कर सकते हैं। समझा अभी आप लोग को? ऑल इज वेल। ऐसे न्यूक्लियर फिशन का रेडियोएक्टिव मटेरियल निकलता है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर भी पूरा एक लेसन लिया है। अयो सैड मरियम, समझा भी? Hence, such enzymes are eco-friendly. फर्स्ट ऑफ ऑल इको फ्रेंडली रहेगी क्योंकि इसमें कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो। समझ में आ रहा है? पोल्यूशन क्रिएट होने जैसे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कुछ वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है, ओके। ये जो है ना, ये सब नाम है एंजाइम्स के जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। ये सब माइक्रोबियल और एंजाइम्स के नाम है। और क्या मैंने इसको कैसे याद रखा था? ऑटहिल, हाँ राइट राइट राइट, मैंने इसको ऑटहिल करके याद रखा था। मैं यहाँ पे लिख दूं ऑटहिल, ऐसे मैंने इसको याद रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो O है ना, O, तो उससे हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस, फिर वो T से ट्रांसफरेस, ठीक है, H से हाइड्रोलेस, I से फिर मैं ये आइसोमरेज याद रखती हूँ, फिर डबल L लाइएस और लाइगेसेस। ये सबके एक प्रॉपर फंक्शन है जो मुझे पता है, बट मेरे को आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे तो आप लोग को ये भी नहीं याद रहेगा। ऑटहिल याद रहेगा आप लोग को? वाटर में भी होता है क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? यस, ऑटहिल से मैं याद रखती हूँ ये सबके नाम। Some examples of microbial enzymes are oxidoreductases, transferases. ये सब नाम है, ये ऐसे दिखते नहीं है, ये सिर्फ Process of dirt or muck removal occurs at low temperature too due to mixing of enzymes with detergents. Muck means rubbish or waste matter. कपड़े भी साफ कर सकते Glucose हैं। and fructose syrup can be obtained from corn flour by action of enzymes obtained from ये bacilli कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है। Streptomyces. यस Microbial मैम। enzymes are used in Okay, various Urmi. industries like cheese, plant extracts, textile, leather, paper, etc. ये सब बे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं यूज होता है, ओके। इज दैट अंडरस्टूड? माइक्रोबियल एंजाइम सबको समझा, ओके। Substances obtained by microbial processing पता है आप लोग को ये क्या है? दिख रहा है ये सब क्या है? पता है आप लोग को? है ना सब स्टूडेंट्स यहाँ पे? मैं ऐसे वेस्ट कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ ना। स्टूडेंट्स है ना वॉच करने के लिए? मेरा कुछ ऐसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना लेक्चर? स्टूडेंट्स, यस से नेहा, व्हाट इज योर डाउट? टेल मी। आप लोगों को पता है ये क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरे पास ना बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, ठीक है। अब मुझे ना उसमें से एक ही टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसमें से चाहिए, इजी नाम ले लेती हूँ, एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है। मेरे को एक माइक्रोब चाहिए। अब मेरे पास तो है बहुत सारे, ठीक है। अब मुझे वो पूरे में से एक को निकालना है अलग से,
ठीक है, तो उसके लिए मैं ये सब परफॉर्म करती हूँ। ठीक है, ये जो है ना अगार प्लेट्स होती है, ये प्लेट होती है, उसके अंदर अगार जेल होता है। अगार जेल क्या होता है, उसके अंदर कोई भी माइक्रो डालेंगे ना आप लोग तो वो ना फटाफट बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब मेरे को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, खाने में। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से मिलेगा, ये प्लेट में जो मैं अगार रखूंगी उनके लिए। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ ना अगार, इसके ऊपर सारे माइक्रोब आके बैठ जाएंगे। क्यों, उनको खाना चाहिए उसमें से। ठीक है, तो जब आएंगे तो मुझे अगर कोई एक ही टाइप का माइक्रोब चाहिए तो उसको मैं निकाल के, मतलब वो उन लोगों को मिक्सचर ऐसा अलग अलग रहता है। इकोलाई का अगर मुझे कल्चर दिया तो मैं उसमें से निकाल के इस पे डालूंगी ना अगर इसके ऊपर, और फट से वो प्लेट बंद कर दूंगी ताकि इस पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आए। तो ये जो मुझे कॉलोनी मिलेगी ना, ये पूरे वही इकोलाई की मिलेगी। ये कॉलोनी जो मुझे माइक्रोब की चाहिए उसकी मिलेगी, ये जिसकी चाहिए उसकी मिलेगी। ऐसा भी रहता है। ओके, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोबियल। अरे बाप रे, पूरा होने के बाद पूछ रहे आप लोग। थैंक यू उर्मी। माइक्रोबियल मतलब विद द यूज ऑफ माइक्रोब्स, एंड माइक्रोब्स मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको हमको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा, और वो हमारे लिए एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होते हैं वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब समझा? थैंक यू सानिया। And their क्या हो गया roles. मरियम? Here we have a table showing substances obtained by microbial protetic acid. Their role is to impart acid. थोड़े से हार्ड वर्ड्स लगेंगे ना आपको ये सब। ये सब सब्सटेंसेस हम लोग माइक्रोबियल प्रोसेस से हम लोग को मिलते हैं, और उनका काम ये सब रहता है। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग, ये सब आप लोग को नहीं याद रखना है, अभी ये लेवल पे तो नहीं है। Essence. ओके, Xylitol, aspartame. They are artificial sweetener. ओके, आप लोग को इतना ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो समझा आप लोग को? इज दैट अंडरस्टूड? मैं आप लोगों को बोल रही थी ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी लास्ट सिर्फ 5 मिनट बाकी है। सिर्फ 5 मिनट्स में हम लोग ये देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग ने अभी तक क्या दिख रहा है। अभी तक क्या देखा हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रोब इज सिमिलर एज एटम। नो, उतना नहीं। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ये अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका भी पूरा एक लेक्चर है, वो देख लो आप। ओके, पहले मुझे यहाँ पे पढ़ाने तो मैं क्या बता रही थी आप लोग को। फर्स्ट टाइम सुना इसलिए शॉक हो गई, ऐसे तो आपको बहुत न्यू न्यू चीजें सुनने मिलेगी। हाँ, सिर्फ 5 मिनट से मैं आप लोग को ये बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग चीज बनाने में या फिर कोई बेवरेजेस बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। बट मैंने आपको ये भी बताया ना लैंड ये साफ करने में कैसे हेल्प करते हैं, तो उसका थोड़ा एनिमेशन देख देते हैं। Landfilling sites. लास्ट Degradable waste being accumulated in urban areas is used for this purpose. Large pits are dug in open spaces far away from the residential area, and those pits are lined with plastic sheets as a precaution against pollution of soil due to leaching of toxic and harmful materials. ओके, तो पहले देखो हम लोग ना ह्यूमन सेटलमेंट से दूर, ह्यूमन सेटलमेंट से दूर एक गड्ढा खोदते हैं। ओके, फिर वो जितना गड्ढा खोदे ना उसको पहले हम लोग ना उसके ऊपर पूरा प्लास्टिक डाल देते हैं। वो ब्लैक प्लास्टिक देखो जिसमें हम लोग ये सब डालते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक प्लास्टिक, जिसमें हम लोग क्या डालते हैं, निकाल दूं क्या मैं लेक्चर से? निकाल दूं नेहा को लेक्चर से? ब्लैक प्लास्टिक होता है जिसमें वो कचरा डाल के हम लोग फेंकते हैं, तो समझो वैसे टाइप का कोई प्लास्टिक हम लोग पूरा क्या करते हैं, पूरा बिछा देते हैं ताकि लीचिंग ना हो। लीचिंग मतलब कि अगर हम लोग अभी इसमें हम लोग जो गड्ढा खोदे ना उसके अंदर अभी हम लोग को वेस्ट डाला है, तो वेस्ट में कुछ भी अगर टॉक्सिक चीजें हैं तो वो अगर पूरे सॉइल में फैल गई तो क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। हमको वो भी नहीं चाहिए ना कि सॉइल पोल्यूशन हो जाए, पूरी सॉइल कंटामिनेट ना हो। तो जितना मैंने पार्ट खोदा है ना तो उसके आसपास मैं ऐसे ब्लैक कलर का कवरिंग गार्बेज, हाँ राइट, गार्बेज बैग्स जो होते हैं ना वैसे प्लास्टिक का मैं एक कवरिंग कर दूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर क्या करते हैं देखते हैं हम लोग। Compressed waste is dumped in the pit. ओके, वेस्ट जो भी है हम लोग उसको डंप करना है वो जमीन के अंदर। फिर क्या करेंगे? It is covered with layers of soil, sawdust, leafy waste, and specific biochemicals. ये सब हम लोग उसको वापस से ढक देते हैं, किससे? सॉइल से, सॉडस्ट से, लीफी वेस्ट, मतलब ये सब वेस्ट मटेरियल ही, ताकि, और वो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल जो डिग्रेडेबल हो। डिग्रेडेबल समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, Bioreactors are mixed at some places.
Microbes present in soil and देखो other ऐसा top दिखता है वो। layers decompose the waste. ओके, फिर हम लोग उसमें माइक्रोब्स डाल देते हैं ताकि उनका अंदर के अंदर क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन। अगर मैं इतने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालूंगी ना तो वो वेस्ट खा के डबल ट्रिपल, मतलब ऐसे समझ में आ रहा है, बढ़ते जाएंगे, 100 टाइम्स बढ़ जाएंगे वो लोग, जिनको हम लोग गिन भी नहीं सकते। तो वो क्या हो जाएगा, उसके मेरा एरिया तो साफ हो रहा है ना उनकी वजह से। मैम दिस लैंड फिलिंग इज वेरी यूजफुल, यस राइट। इज दिस इज इंडिया लैंड फिलिंग, यस यस राइट। Completely filled pit is sealed with soil slurry. Best quality compost is formed after few days. ओके तो बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उसको डिकम्पोज कर दिया, इतना ही काम नहीं है। उसके बाद जो भी हमको वेस्ट मिलता है ना, अभी जो बना है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोज करने के बाद, डिग्रेड करने के बाद जो मिला है ना, उसको हम लोग एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। मैन्योर क्या होता है, कंपोस्ट क्या होता है, जिसको अगर मैं अपने कोई भी ग्रोइंग प्लांट में डालती हूँ ना, वो प्लांट और अच्छे से ग्रो होगा, उसको और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस वेरी गुड उर्मी, जो डिग्रेड हो जाए इज बायोडिग्रेडेबल। Such प्लास्टिक landfilling नहीं sites होते can be reused after removal of compost. रीयूज भी कर Sewage सकते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो डन, समझा आप लोगों को कैसे हम लोग माइक्रोब्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो माइक्रोब्स एंड फार्मिंग है, टेक्स्ट बुक में आप लोग देखोगे। ओके, बायो इंसेक्टिसाइड्स देखना टेक्स्ट बुक में, ये सब जरूरी है। ओके, समझा आप लोग को ये सब? ठीक है, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बट अगर आपको और वीडियोस देखने हैं ऐसे अच्छे वाले, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इज होम रिवाइज। ओके, होम रिवाइज अगर आप लोग ने ले लिया तो आपको ये सब 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 एनिमेटेड फॉर्म में और इजी वे में देखने मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो सबको समझा? वेदा आपको लेक्चर से निकलना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है निकाल दो इसको लेक्चर से। यस अंडरस्टूड मैम। तो समझा व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, उसका एप्लीकेशन ऑन एवरीडे लाइफ, ऑन इन इंडस्ट्रीज और सीवेज मैनेजमेंट में, लैंडफिल बनाने में, ये सब में हमने माइक्रोबायोलॉजी का एप्लीकेशन देखा। ओके सो डन, आप लोग ये चैप्टर अच्छे से करोगे और जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है वो लाइक करे हैं। ओके, कोई भी बिना लाइक करके यहाँ से नहीं जा रहा है, राइट? एवरीवन हैज गिवन अ लाइक, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने सब्सक्राइब किया है, ताकि हम लोग ऐसे और भी लेक्चर्स ले। ओके, 10th स्टैंडर्ड पीपल डू वॉच दिस लेक्चर एंड डू सजेस्ट योर फ्रेंड्स टू वॉच दिस, बिकॉज आपको अभी ये 10th स्टैंडर्ड, अगर अभी समझो आप लोग बोर्ड का एग्जाम लिखने गए, ओके, और वहां पे आपको आ गया हाउ कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन क्लीनिंग दिस, क्या बोलेंगे इसको, वेस्ट। ओके, हेल्प्स इन क्लीनिंग द वेस्ट। अब आप लोग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कैसे वेस्ट को क्लीन करेगा वो? ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया कि पहले लैंडफिल, पहले हम लोग एक लैंडफिल बनाएंगे, एक एरिया जो कि दूर है अपने ह्यूमन सेटलमेंट से, उसको डग करेंगे, उसके अंदर प्लास्टिक डालेंगे, उसके अंदर कुछ उसके अंदर जो भी वेस्ट है उसको डंप करेंगे कॉम्प्रेस करके, उसके ऊपर सॉइल के क्लियर डालेंगे और माइक्रोब्स डालेंगे, ताकि वो माइक्रोब क्या करे, डिग्रेड कर दे। हो गया आपका आंसर, इतना भी लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझा? इज दैट अंडरस्टूड? Okay, so good, very good. Thank you, Mariam. Yes, who have not yet subscribed, do subscribe. और जाने से पहले like कर दो. Take care, everyone. Do study this chapter, okay? मरियम, आपके तो पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाने वाले हैं होम रिवाइज पे, मुझे पता है। 10th स्टैंडर्ड में जाके आपके एकदम स्कॉलर बन जाओगे, आपके 96, 99 आ जाएंगे, है ना? उर्मी के प्रीलिम्स आर कमिंग। ओके, लेक्चर अटेंड करो फिर। ये वेदा, यस। चलो वैसे भी लेक्चर बंद ही करना है, इसको ब्लॉक करके मतलब नहीं है। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू रुचेश।